हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज हम स्टडी करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है? डिस्टिलेशन प्रोसेस एक सेपरेटिंग मेथड होता है। इस प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है कि ऐसे दो लिक्विड को अलग किया जाता है जो एक दूसरे में अच्छे तरीके से घुलनशील हो और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, इस टाइप के लिक्विड को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्या होता है? डिस्टिलेशन इज ए सेपरेटिंग मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे। डिस्टिलेशन इज ए सेपरेशन मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मिसिबल का मीनिंग क्या होता है? घुलनशील होना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर लिक्विड उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है ना, इसमें क्या है, ये दो स्टेप में कवर होती है। इसमें दो प्रोसेस प्रोसीड की जाती है, एक तो होती है वेपराइजेशन और एक होती है कंडेंसेशन। जब मैं आपको एक्टिविटी करवाऊंगी, एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वेपराइजेशन प्रोसेस होती है और कहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेपराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट की जाती है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। देखो वेपराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने आम लाइफ में भी देखा होगा कि जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर दें, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो जो हमारा वाटर है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। और वो वाटर क्या है, भाप नहीं बनती है तो वो वेपर होते हैं, तो वो वाटर क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वही वेपराइजेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग। बट कंडेंसेशन क्या होता है, वेपराइजेशन प्रोसेस का अपोजिट होता है कि जैसे जो पानी था वो कन्वर्ट हुआ था वेपर में, तो वो जो वेपर थे वो कलेक्ट कर लिए जाते किसी ट्यूब में और फिर उसको क्या है, या तो हम पानी में से पास करवा दें उस ट्यूब को, या कंडेंसर लगा होता है, जैसे उन वेपरों को कंडेंसर में से पास किया जाता है तो वो वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा से लिक्विड में। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। तो क्या बोलेंगे हम कंडेंसेशन में, वेपर चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। तो देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कैसे किस टाइप के लिक्विड को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है, क्योंकि दोनों लिक्विड है। जब दोनों लिक्विड होते हैं और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 87 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मिक्सचर है अल्कोहल को इस मिक्सर से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दोनों मिसिबल लिक्विड भी है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टाइप के लिक्विड को हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप के लिक्विड में से किसी एक लिक्विड को सेपरेट करना है तो उसमें हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को। तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन है वाटर से, इसलिए क्या है कि जो अल्कोहल है वो वाटर से पहले वेपराइज होगा। वेपराइज मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है कि जो अल्कोहल था वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वेपर के अंदर। ठीक है, और जैसे वो वेपर कंडेंसर से पास होंगे किसी ट्यूब के माध्यम से, तो वो वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो हमें क्या, जिसको हम कलेक्ट करेंगे अनदर बीकर में, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अनदर एग्जांपल होता है जैसे एसीटोन और वाटर। इसमें भी क्या है, एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस होता है और दोनों मिसिबल लिक्विड है। तो इसमें से भी हम क्या करते हैं, एसीटोन को जब सेपरेट किया जाता है तो डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी कि कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे कि ये हमारा क्या है, इस पूरे डायग्राम में पूरी प्रोसेस मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि कैसे वेपराइजेशन होता है, कैसे सेपरेट किया जाता है अल्कोहल वाटर से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस करने के लिए आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट की किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको चाहिए ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर से हम क्या करेंगे, हीटिंग देंगे, और एक बीकर चाहिए, या फिर आप राउंड बॉटम फ्लास्क भी ले सकते हो। एक थर्मामीटर चाहिए। थर्मामीटर क्यों चाहिए, क्योंकि थर्मामीटर की हेल्प से ही हम बॉइलिंग पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, और एक ये ट्यूब होगी जिसके माध्यम से वेपर क्या होंगे, पास होंगे, और आगे कंडेंसर होगा। क्योंकि कंडेंसर का काम क्या होगा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। एक अनदर बीकर चाहिए हमें, ताकि जो लिक्विड हमें मिलेगा वेपर की कन्वर्जन की वजह से, वो लिक्विड हम कलेक्ट कर सके, क्योंकि वही लिक्विड तो क्या होगा, जो
हमें लिक्विड सेपरेट करना है उसकी अमाउंट होगी, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक एग्जांपल जैसे अल्कोहल और वाटर, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 87 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर हमने लिया है, जो यहाँ पे हमने ये फ्लास्क लिया है, इसमें लिया है अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। जैसे हम हीट करेंगे, हीटिंग की वजह से क्या होगा, ये जो यहाँ पे अल्कोहल वाटर प्रेजेंट था, वाटर से पहले अल्कोहल उबलना स्टार्ट कर देगा, बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा, ओके। जैसे ही यहाँ ये हीट होगा तो जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 87 डिग्री सेल्सियस। 87 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचते ही ये सारा अल्कोहल क्या होगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस टेम्परेचर को हम नोट करेंगे इस थर्मामीटर से, जो यहाँ पे ये दिखा रखा है। तो जो ये ट्यूब लगी हुई है, यहाँ से जो वेपर बनेंगे अल्कोहल के, वो वेपर इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ पास होते हुए कहाँ से पास होंगे, कंडेंसर से, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या होता है, जो वेपर है उनको कन्वर्ट करना लिक्विड में, ठीक है, कूलिंग देना, ठीक है, क्योंकि कूलिंग की वजह से ही तो वेपर कन्वर्ट होंगे लिक्विड में। जैसे ही लिक्विड होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे इस बीकर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो देखो क्या मैंने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो स्टेप में दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है वेपराइजेशन और एक होती है कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में होगी वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या था कि जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में ऑन हीटिंग। देखो जैसे ही हम इस मिक्सचर को गर्म करेंगे, गर्म करते ही अल्कोहल क्या होगा, उबलना स्टार्ट होगा वाटर से पहले, तो अल्कोहल क्या है, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल का क्या बना है, वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे ही अल्कोहल के वेपर पास होंगे कंडेंसर से, कंडेंसर का मीनिंग क्या होता है, कंडेंसर में क्या होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है। तो इस ट्यूब में जो वेपर हो गए इस कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से वो वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और फिर हम उस जो लिक्विड हमें मिलेगा वो लिक्विड होगा जो अल्कोहल हमने सेपरेट की, क्योंकि अल्कोहल के ही तो वेपर बने थे। तो यहाँ पे जो इस बीकर में ये लिक्विड हमें मिलेगा ये क्या होगा, हमारा जो सेपरेटेड अल्कोहल है वो होगी, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से हम जो अनदर होंगे लिक्विड जो मिसिबल होंगे, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, उनको हम सभी को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एसीटोन और वाटर वाले एग्जाम्पल को भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो आपको इस टॉपिक में मेनली क्या ध्यान रखना है, जो मैं अब आपको बताऊंगी कि जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले वेपराइज होगा, ठीक है। और वही लिक्विड सेपरेट किया जाता है किसी जो उनके मिक्सचर होता है उनमें से, ठीक है। जैसे हमने दो एग्जांपल किए थे अल्कोहल और वाटर का, एसीटोन और वाटर का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन लेस देन वाटर, ठीक है। हमें पता है कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से एसीटोन और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो बोथ चेंज इनटू वेपर बाय वेपराइजेशन, ठीक है। इसीलिए क्या होंगे, जो अल्कोहल और एसीटोन है वाटर से पहले ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड चेंज इनटू लिक्विड बाय कंडेंसेशन। और फिर ये क्या होंगे, जो वेपर में कन्वर्ट हुए कंडेंसेशन से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम क्या करेंगे, इट ट्रांसपोर्ट टू अनदर बीकर, ठीक है, जिसको हम क्या है दूसरे बीकर में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ओके। उम्मीद है कि आपको ये डिस्टिलेशन प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।